बल्कि विदेशों से यानी दुनिया भर से यहाँ पर इस महाकुंभ के मौके को, इस अवसर को, इसके साक्षी बनने को हर कोई तरस रहा है। और कोशिश हर किसी की यही है कि किस तरीके से प्रयागराज की इस धरती की, इस धरा की, इस पावन मिट्टी का जो आशीर्वाद है वो प्राप्त किया जाए, माँ गंगा का जो आशीर्वाद है, जो आचमन है वो लिया जाए। तो कोशिश हर किसी की यही है और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जन सैलाब यहाँ पर पहले दिन से उमड़ रहा है। और ये जो व्यवस्था है, जहाँ सरकार को इसका श्रेय जाता है, वहीं अखाड़ा परिषद जो लगातार इस व्यवस्था में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, ये पूरी व्यवस्था देखने को मिल रही है। और इसी व्यवस्था के बूते की बात है कि आप इतना जन सैलाब समाये हुए हैं प्रयागराज में, जो किसी किसी देश की तो आबादी भी नहीं है। 40 करोड़ 45 करोड़ का अनुमान है कि इस समय के दौरान, इन 45 दिनों के दौरान यहाँ पर इतनी जनसंख्या पहुँचेगी। तो उस जनसंख्या के यहाँ पहुँचने के साथ ही आपको ये प्रमाण मिल जाता है कि सनातनियों के लिए महाकुंभ क्या है। लेकिन हमारे साथ इस वक्त खुद अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज हैं और उनके साथ ही हमारे साथ ब्रह्म ऋषि जी कुमार स्वामी जी हैं, जिनके देशों विदेशों में लगातार ऐसे कार्य ये कर रहे हैं कि किस तरीके से आयुर्वेद का प्रचार प्रसार भी हो रहा है और मंत्रोच्चार मात्र से ही ये इलाज की व्यवस्था जो है वो कर रहे हैं जिस तरीके से। तो उनसे भी बातचीत करेंगे। रविंद्र पुरी जी महाराज का भी स्वागत है। और मैं आपसे महाराज सबसे पहले यही समझना चाहूँगी कि जिस तरीके से इन श्रद्धालुओं के लिए इस कुंभ की महात्म को यहाँ पर आने वाली भीड़ से, इन संतों के हुजूम से समझा जा सकता है, वहीं अगर एक संत महात्मा की बात की जाए और खुद अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी से मैं जानूँ तो रविंद्र पुरी एक संत होने के नाते उनके लिए महाकुंभ का क्या तात्पर्य है? न्यूज़ नेशन का बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आज आप देख रही है प्रयागराज की पावन भूमि में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु है और लाखों की संख्या में हमारे संत महात्मा है। और जो हजूम की बात आपने की है, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि साक्षात भगवान इंद्र उस समय अमृत की वर्षा कर रहे थे। जब हम स्नान के लिए जा रहे थे, छोटी छोटी बूंदें ऐसी वर्षा हो रही थी कि वाकई अमृत की वर्षा हो रही है। और जब हमने लोगों को देखा, मैंने पूछा आप कहाँ से आए हैं? कोई महाराष्ट्र से आया है, कोई जम्मू से आया है, हिमाचल से आए है, पूरे देश विदेश से यात्री यहाँ आया हुआ था। और हमने देखा छोटे छोटे बच्चे उनकी गोद में थे। देखिए श्रद्धा विश्वास हमारे सनातनियों में कितना है। और हमारी मान्यता है जो ये महाकुंभ 140 साल बाद आया है। आपने देखा होगा प्रयागराज में हर 6 साल में कुंभ आता है, जिसको अर्ध कुंभ के नाम से जाना जाता है, और 12 साल में पूर्ण कुंभ के नाम से जाना जाता है। और ये जो महाकुंभ है ये 12 कुंभों के बाद आता है, 140 साल के बाद आता है। माना गया है जिस समय समुद्र मंथन हुआ था, जैसे ग्रहों की स्थिति उस समय थी, राशियों की स्थिति थी, उसी तरह इस बार भी जो हमारे ग्रह है, जो हमारे नक्षत्र है, करण है, योग है, उनकी स्थिति उसी तरह थी जैसे समुद्र मंथन के समय थी। इसीलिए जो इस समय का महत्व बढ़ जाता है। वातावरण आपने देखा होगा सुबह के समय जब हम स्नान में गए थे मकर संक्रांति को, ऐसा लग रहा था कि साक्षात ये इंद्र की नगरी है। बिल्कुल स्वामी जी, यहाँ पर ये भी मैं आपसे समझना चाहूँगी कि अखाड़ों का जो आधार माना गया है, जब आदिगुरु शंकराचार्य जी ने इन अखाड़ों का निर्माण किया तो धर्म की रक्षा के लिए, तो धर्म तो इंसानियत की रक्षा के लिए स्वयं है। धर्म की उत्पत्ति ही इंसानियत की रक्षा के लिए हुई, मानवता की रक्षा के लिए हुई। तो धर्म को किससे और क्यों सुरक्षा की जरूरत पड़ी और अखाड़ों का आधार क्यों बना? ये आपने देखा होगा हमारे जगत गुरु शंकराचार्य महाराज का जो जन्म हुआ, बहुत छोटी आयु में 6 साल की आयु में उन्होंने संन्यास लिया। वेद उपनिषद सब उनको कंठस्थ हो गए, क्योंकि वो साक्षात भगवान शंकर के अवतार थे। और उस समय आपने देखा होगा, उस समय जितने भी हमारे यहाँ बुद्धिस्ट थे, उस समय हमारे मुगल कालीन राजा हुए, उस समय प्रयास किया गया था सनातन को कैसे समाप्त किया जाए, कर्मकांड को कैसे समाप्त किया जाए। और उस समय नाना प्रकार के धर्म हमारे यहाँ, आपने शाक्त मत सुना होगा, ऐसे कई मत थे जो उस समय प्रचार प्रसार जिनका हो रहा था। और उस समय ऐसा लग रहा था जो हमारे ऋषि मुनि है कि अब सनातन समाप्त होने जा रहा है और सनातन का एक अलग प्रारूप निकल रहा है। जो जगत गुरु शंकराचार्य को उन्होंने ये सोचा कि अब हमें सनातन की रक्षा के लिए सेना की आवश्यकता है। उस समय उन्होंने 7 अखाड़ों का गठन किया। उसमें हमारा जोना अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा
महानिर्माणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, इन अखाड़ों को एक सेना के रूप में नियुक्त किया गया। और आपने देखा होगा जब भी कोई जंग हुई है वो साधु ने ही, संतों ने ही लड़ी है। और वो संत कौन थे, वो साधु कौन थे? हमारे नागा संत, जितने भी नागा संत जो आज देख रहे हैं, जिन्हें कहीं लोग नंगा बाबा के नाम से जानते हैं, कोई नागा कहता है, अलग अलग नाम हमारे है। कोई कहता है भाई हमारे सनातन के कमांडो है, सनातन फोर्स है, इसी फोर्स ने वो जंगें लड़ी है। और आजकल आप जितने भी अखाड़े देखेंगे सबका प्रयास रहा है कि शस्त्र और शास्त्र पे हमें कार्य करना है। और हर अखाड़ा जितने भी उसके संत, जितने नागा है, उनको शस्त्र की भी ट्रेनिंग देता है और शास्त्र का भी स्वाध्याय कराता है। स्वामी जी, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि नागा साधु जो होते हैं वो मुख्य आकर्षण का केंद्र रहते हैं कुंभ पर, खास तौर पर इतनी दूर दूर से कई बार श्रद्धालु जो हैं वो सिर्फ नागा साधुओं के दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन ये बताइए कि इसी खास मौके पर वो दिखाई देते हैं, फिर ऐसा लगता है कि समाज से वो अलोप हो गए। हाँ, बिल्कुल आपने सच कहा। जितने भी आपको नागा आपको दिखाई देंगे वो कुंभ के मेले में दिखाई देंगे। और अगर ऐसे नागा आपको देखने होंगे, इसके लिए आपको नर्मदा खंड है, जहाँ मध्य प्रदेश का एक हिस्सा है, जहाँ 3200 किलोमीटर लंबी हमारी माँ भगवती नर्मदा जी का जो परिक्रमा मार्ग है, ज़्यादा हमारे संत महात्मा वहाँ ही रहते हैं। और हमारे ऐसे भी संत हैं जो केदारखंड में रहते हैं, जो नागा संत हमारे हैं। और बाकी जितने अखाड़े वो तो भाई आप सबके सामने है। कहने का तात्पर्य जितने भी ये संत है, इसमें कुछ संत ऐसे भी है कि जो अदृश्य है, कुछ शक्तियाँ उनमें है। हमने देखा जब सुबह के समय हम स्नान को जाते हैं, उस समय ऐसे ऐसे संत हमें दिखने को मिलते हैं जिनको हम स्वयं नहीं जानते हैं संत कहाँ से आए। और जब हम स्नान करते हैं, स्नान के बाद हम वापस आते हैं, वो संत जो है लुप्त हो जाते हैं, वो संत दिखते ही नहीं है। और मैं आपको कहना चाहूँगा, जब हम स्नान में जाते हैं उसमें मान्यता ये होती है जितने भी भगवान शंकर के गण है वो नागाओं में प्रवेश करके स्नान करते हैं। और सिंहासन पर जो हमारे महामंडलेश्वर और आपके जितने भी भक्तगण होते हैं, आपके साधु संत होते हैं, उसका मान्यता ये है कि जो भगवान हरि के गण है वो सिंहासनों में जितने भी हमारे संत महात्मा होते हैं उनमें प्रवेश करके गंगा का स्नान करते हैं। देखिए, हम तो परंपरा वाले, हम परंपराओं को मानने वाले हैं और जो परंपरा चली आ रही है उसका निर्वाह हम करते आए हैं। इसीलिए सुबह के समय जितने भी हमारे संत हैं भभूति लगाते हैं, जटाएं रखते हैं, मुकुट फूलों की मालाएं पहनते हैं, त्रिशूल डुमरू की पूरा शंकर स्वरूप दिखना चाहते हैं, क्योंकि शंकर के गण प्रसन्न हो जाएंगे हमारे अंदर, हमारे शरीर में उनका प्रवेश होगा, फिर उनका स्नान होगा। वैसे हमारे जो महामंडलेश्वर होते हैं, इनके साथ जितने भी साधु संत होते हैं उनकी भी यही इच्छा होती है हम अच्छे दिखें, सुंदर दिखें, देव स्वरूप दिखें, ताकि देवी देवता आकर के हमारे शरीर में प्रवेश करें और गंगा जी का स्नान करें। इस बार की व्यवस्था की अगर बात की जाए तो हमारे तो जीवन काल में ये एक बार का ऐसा मौका है कि 144 साल का ये संयोग हमें देखने को मिला, हम इसके साक्षी हैं और सौभाग्यशाली हैं कि हम इसके साक्षी बन रहे हैं। तो इस अगर हम व्यवस्था की बात की जाए तो फिज़िकल कितना यहाँ पर व्यवस्था में दिक्कत परेशानी और पूरा वो कैसा वो समय रहा, जब क्योंकि हम तो आज जो स्वरूप देख रहे हैं वो फैला हुआ है, विस्तार विशाल स्वरूप है, लेकिन जब एक रेतीली माटी पर पूरी व्यवस्था की शुरुआत की गई होगी, जब पहला टक लगा होगा, जब निर्माण कार्य शुरू हुआ होगा, उससे लेकर आज तक आज की जो व्यवस्था आप देख रहे हैं, कितना इसमें समय, कितना इसमें मानव बल और क्या कुछ इन्वेस्ट किया गया? देखिए, आपने देखा होगा जितने भी महाकुंभ होते हैं उनके लिए समय बहुत होता है। और जो हमारा प्रयागराज का जो कुंभ मेला है, इसमें हमारे पास 3 महीने का ही समय मिलता है, क्योंकि जहाँ पे आप बैठे हैं, जहाँ पूरा कुंभ लगा हुआ है, ये पूरी छावनी, यहाँ सबसे पहले अगर आप सावन भादो सूज में यहाँ आएंगे, यहाँ आपको जल ही जल दिखाई देगा। और ये भूमि हमें 3 महीने के लिए, जब गंगा जी यहाँ से दूर हो जाती है, उस समय हम लोग यहाँ कार्य शुरू करते हैं। आपने देखा होगा पंडाल भी लगे हैं, मंदिर बने हैं, नाना प्रकार के जो भी हमारे व्यवस्थाएं हैं वो आपने देखी होगी। और आप बताइए 3 महीने में कितना काम होगा, और 3 महीने में सब काम पूरा होना है। और लेबर वो भी बेचारी झारखंड से आई है, बिहार से आई है, MP से आई है, जगह जगह से आई, वो भी कितना काम करेगी। और काम यहाँ आपने देखा होगा, यहाँ का जो रोड है, रोड बनाने के बाद उस पर पट्टियाँ बिछाई जाती है, पट्टी भी कौन सी है, लोहे की पट्टी है। और मतलब काम यहाँ सबसे ज़्यादा है। काम तो अभी भी मैंने देखा कि अभी भी निर्माण कार्य निरंतर। आपने वो पुल देखे होंगे, टीना पुल, कितने बड़े बड़े टीना लगाने हैं, उसका पुल बनना है, तो काम बहुत बड़ा होता है। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा प्रयास किया है। और देखिए, इतने बड़े आयोजन में कुछ कमियां रही जाती है। महाराज, मैंने जब साधु संतों से बात की तो बहुत जगह नाराज़गी भी देखने को मिली, फिर चाहे वो
क्लीन ट्रैक की बात हो, बहुत सारी चीज़ों को लेकर संत महात्मा नाराज़ भी नजर आए। सरकार से कोई नाराज़गी है? क्या ना सत्य है। देखिए, अगर हम सोचेंगे कि हमको ही क्लीन पूरा मतलब जो रास्ता हो, हमको पूरा रास्ता साफ मिलेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा श्रद्धालु बहुत यहाँ आए थे, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कुछ किसी की कमी से, पुलिस की कमी से पूरा जुलूस और जितने भी लोग यात्री एक हो जाते, ऐसा हुआ कई बार ऐसा हुआ। लेकिन मैं ये समझूंगा उनको भी देखो जो यात्री 3 दिन से यहाँ रुका है, भूखा रुका है, प्यासा रुका। आपने देखा होगा इस समय यहाँ प्रयागराज में जो होटलों के रेट है, जो 2000 का रूम था वो 20,000 में जा रहा है, 500 वाला जो रूम है वो 5,000 में जा रहा है। उनको भी आप पूछो जो यात्री यहाँ रुका है। और हमने देखा कि हमारे यहाँ यात्री आए, शाम का समय था, मैंने कहा भाई बहन क्या बात है? बोले गुरुजी हम दिल्ली से आए थे, हमारे पास 20,000 रुपया था, होटल वाला 25,000 मांग रहा है, अब हम खाएंगे, यहाँ रहेंगे, जाएंगे, क्या करेंगे? तो जितने भी यात्री आए उनका श्रद्धा, उनका जो विश्वास है, मुझे खुद आंसू आ गए। हमने पंडाल लगा रखा, हमने सबको कहा यहाँ पे रुको। देखिए, हम जितने भी प्रयागवासी है, जितने संत महात्मा यहाँ आए हैं, हमारा प्रयास होना चाहिए, जितने भी हमारे श्रद्धालु है, अतिथि देवो भव। क्योंकि हमारा जो सनातन है वो कहता है कि जो भी अतिथि है, अतिथि कौन है? देवता के समान है। तो हमने प्रयास किया, हमने लंगर भी खोल रखे, हमने कंबल भी बांटने शुरू किए हैं, जो भी हमसे सेवा हो उनको। स्वामी जी, एक तरफ हम अतिथि देवो भव की बात करते हैं, एक तरफ हम विश्व भाईचारे की बात करते हैं, वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो वहीं एक मांग उठी गैर सनातनियों के कुंभ में प्रवेश ना होने की, प्रवेश वर्जित करने की, उस पे आप क्या कहें? देखिए, अगर मैं सच आपको बोलूं, जो मांग हमने उठाई थी वो मांग पूरी हुई नहीं। अभी भी अयूब, रशीद, फारूक सभी सामान बेच रहे हैं। आपने देखा होगा ये जो प्रयागराज का जो महाकुंभ है, ये मेला क्षेत्र है, अगर आप बाहर जाएंगे पूरा चांदनी चौक दिख रहा है। और हमने इस बात को फिर उछालने का प्रयास नहीं किया। देखिए, हमारा प्रयास ये था कि उनको चाय की दुकान ना मिले, इनको खाने की दुकान ना मिले, ढाबा ना मिले, क्योंकि ये जानबूझ के हिंदुओं को टारगेट करते हैं, सनातनियों को टारगेट किया जाता है और संतों को सबसे पहले टारगेट किया जाता है। लेकिन क्या पांचों उंगलियां एक बराबर हैं? नहीं, सब एक जैसे नहीं है, इनसे कराया जाता है। जो ये बड़े बड़े लोग बैठे हैं, जो कट्टरपंथी बैठे, वो कराते, वो बोलते थूक पिला हिंदू को, पेशाब कर ले पिला हिंदू को। इनका प्रयास रहता है सनातन को खंडित किया जाए, सनातन को कैसे विष फैलाया जाए, कैसे विरोध किया जाए। आपने देखा होगा एक बयान आ गया, एक हमारे इमाम ने ये कहा कि जो मेला भूमि है हमारी है, वक्फ बोर्ड की है। अब बताइए बयान देने की आवश्यकता क्या है? कहने का तात्पर्य है कि हमें टारगेट किया जाता है, एक विवाद पैदा हो, एक विरोध पैदा हो, कैसे हम लोग आपस में लड़ाई हो, ये सब चीज़ें होती है। लेकिन हिंदुत्व पर खतरे की बात जो आती है वो सही है? किससे खतरा है, कौन सा खतरा है, कैसा खतरा है? मैं यही कहूँगा, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शरीर विजयो भूत ध्रुवा नितिर्मतिर्मम। जहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, हमारे गृह मंत्री जी है, हमारे योगी जी है, वहाँ सनातन पे कोई खतरा नहीं है। तो आप मानते हैं कि कोई खतरा नहीं है। अच्छा स्वामी जी, हमारी एक मुहिम न्यूज़ नेशन की चल रही है ऑपरेशन पाखंड के नाम से, आपने देखी होगी। उसमें हम लगातार सनातन के नाम पर जो पाखंड कर रहे हैं, जो सनातन को बदनाम करने की कोशिश हमारे ही लोग कर रहे हैं, पाखंडी हैं, आडंबर कर रहे हैं। और इसके अलावा जो दरगाहों में जो मौलाना हैं, जो खादिम हैं, जो इस तरीके से जिहाद कर रहे हैं, लैंड जिहाद कर रहे हैं और इस तरीके की तमाम हरकतें कर रहे हैं, या लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, किसी से गलत काम करवाने के लिए कुछ पैसा दे रहे हैं, को मंत्रोच्चार कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उन सभी का जो है पर्दाफाश किया जा रहा है, बाकायदा स्टिंग ऑपरेशन किए जा रहे हैं, उस पर क्या कहें? मैं समस्त संत समाज की ओर से, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की ओर से न्यूज़ नेशन को बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद देना चाहता हूँ। जो काम हमने करना चाहिए था हम वो काम नहीं कर पाए, आपने वो काम किया। आपने ऐसे ऐसे पाखंडी जिनको हमने कभी सोचा भी नहीं था, जिनको हम भी मानते थे वाकई ये कुछ जानते हैं, जब आपके चैनल पे आ गए, जब हमने उनको देखा, वो तो बिल्कुल टोटली फेक निकले। और मैं यही कहना चाहूँगा, जो आपका जो प्रयास रहा है, आपने जो इतनी मेहनत की है, इसके लिए किन शब्दों में हम न्यूज़ नेशन को अप्रिशिएट करें, मतलब मैं यही कहूँगा कि मेरे पास शब्द नहीं आपको अप्रिशिएट करने के लिए। और मैं चाहूँगा ऐसे संतों की लिस्ट प्रयागराज में वो ओपन की जाए, ताकि उनको यहाँ भी उनको
पंडाल न लगाने दिया जाए, क्योंकि इनका काम ही हम कैसे कमाएं, कैसे लोगों को ठगे, कैसे पैसा लें। और मैं यही चाहूँगा कि आपने जो काम किया बहुत अच्छा काम किया है, और पूरा संत समाज और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद आपको पुनः एक बार बहुत बहुत आशीर्वाद और साधुवाद देना चाहता है। आपने कब से देखी वो मुहिम और कब से आपको लगा कि ये सही काम हो रहा है? देखिए, जो मैं आपकी मुहिम में करीबन 1 साल से देख रहा हूं, और हमने देखा कि आपने ऐसे ऐसे पाखंडी खड़े किए, उनको समाज के सामने लाया कि जिनकी बोलती बंद हो गई, और ऐसे ऐसे लोग भी लाए जो उनकी काट के लिए बैठे हुए थे। आपने को सारा नाम की बच्ची भी लाई थी, कहीं ऐसे ऐसे लोग लेके आए थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपका जो प्रयास है, बिल्कुल आपने जो सनातन के जितने भी पाखंडी है सबको इकट्ठा किया। और मैं समझता हूँ अब शायद उनकी दुकानें बंद हो गई होंगी, और अगर यहाँ कहीं उनकी दुकानें दिखती है तो एक बार आपको वो लिस्ट निकालनी पड़ेगी, ताकि हम उनको यहाँ उनका पंडाल नहीं लगने दें। तो ये थे रविंद्र पुरी जी महाराज, जिन्होंने न्यूज़ नेशन की मुहिम की भी तारीफ की। ऑपरेशन पाखंड लोग के जरिए जिस तरीके से न्यूज़ नेशन लगातार पाखंडियों के हर पाखंड से पर्दा उठा रहा है, उसकी भी तारीफ की है। और साथ ही साथ कुंभ को लेकर, महाकुंभ को लेकर, नागा साधुओं को लेकर, यहाँ की व्यवस्था को लेकर और श्रद्धालुओं को लेकर जो बातचीत हमने इनसे की है वो हमने आपके साथ साझा की। और उन्होंने बताया कि एक बड़ा स्वरूप है महाकुंभ का, थोड़ी बहुत गलतियाँ जो हैं वो हो जाती हैं, लेकिन उसके लिए भी तमाम प्रयास किए गए हैं कि इस तरीके से उसे कवर किया जाए, और उतना जो हुजूम श्रद्धालुओं का जनसैलाब जो यहाँ पर श्रद्धा का उमड़ रहा है, उसे किस तरीके से एक व्यवस्थित ढंग से इस महाकुंभ के इस खास मौके पर जो है वो व्यवस्था पूरी बनाई जाए। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ अमृता गर्ग, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज।